नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे इस्मत चुगताई जी की कहानी गेंदा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए गेंदा। जाने यह झोपड़ी है ना? मैंने और गेंदा ने बाल कमीरी की घनदार झाड़ी के नीचे रेंगते हुए कल्पना की और हम दोनों झुके झुके दोनों हाथों से जमीन साफ करने लगे। जरा सी देर में पीली पीली मिट्टी के साफ और चिकने फर्श पर हम निहायत बेतकल्लुफी से बैठे हुए थे। जरा सोच विचार के बाद अपना सबसे ज्यादा रुचिकर खेल दुल्हन दुल्हन खेलने लगे। गेंदा ने अपनी बदबूदार सुर्ख ओढ़नी का लंबा सा घूंघट मार लिया और सुकड़ कर बैठ गई। मैंने आहिस्ता से घूंघट उठाकर दुल्हन का मुंह देखा। गेंदा का गोल मटोल चेहरा खून के एकदम दौड़ जाने की वजह से बीर बहूटी की तरह लाल हो रहा था। आंखों के पपोटे बेचैनी से फड़फड़ा रहे थे और वह बड़ी मुश्किल से हंसी को दबाए हुए थी। अब हम गेंदा भाई, अब हम, मैंने ईर्ष्या से तड़प कर कहा। आहा, भैया ने टहनियां हटाकर हमें देखते हुए कहा। गेंदा ने हड़बड़ाकर घूंघट फेंक दिया और सहम कर बैठ गई। हमारे दिल धक धक करने लगे। भैया क्या, किसी को भी मालूम हो जाता कि हम दुल्हन का खेल खेल रहे थे तो निसंदेह हम पर मार पड़ती। यह रुचिकर खेल तो हम छुपकर ही खेला करते थे, न जाने क्यों। मैंने इठला कर कहा, हम तो खेल रहे हैं। भैया शायद नेकी के दम में थे कि झुकते हुए खुद भी अंदर आ गए और उकड़ू बैठ गए, मगर थोड़ी ही देर में वे घबरा गए। कम वक्त तो यहां कैसे बैठी हो? उन्होंने एक टहनी से नाक बचाकर कहा। और गेंदा? उन्होंने उसके फूले हुए गाल में चुटकी लेकर कहा। और तू यहां बैठी है? कहता हूं नन्ही से। गेंदा ने अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखें फाड़कर चारों तरफ देखा। अरे बाप रे! और वह अपना छोटा सा लहंगा संभाल कर भागने लगी। गेंदा तू मत जा, मैंने उसे पकड़कर मचलते हुए कहा। दादा मारेगा फिर, उसने भैया से डरते हुए कहा। नहीं मारेगा, तूने काम तो कर लिया। अच्छा बैठ, भैया ने नरमी से गेंदा को अपने पास घसीटते हुए कहा। मगर बीबी, तुझे जरूर पिटवाऊंगा। यहां जमीन में लोट लोट कर कपड़े गंदे कर रही है। कह देना मैं कोई डरती हूं, मैंने डर कर कहा और कपड़े झाड़ने लगी। गेंदा, अरे ओ गेंदिया, आपकी मर गई, बहू की आवाज गूंजी और गेंदा भैया से हाथ छुड़ाकर तीर की तरह भागी। आन की आन में खेल बिगड़ गया। मैं भैया से उलझ पड़ी और करती भी क्या। जाओ यहां से, मैंने मिनमिना कर कहा। भूतनी, उन्होंने घुटी हुई आवाज में दांत पीसकर कहा और एक धप मेरे लगाकर चल दिए। विधवा काहे को श्रृंगार करे, गेंदा ने दार्शनिकता से कहा। विधवा? मैंने सुर्ख ईंट को, जिसे मैं सिंदूर तैयार करने के लिए पत्थर पर घिस रही थी, कुर्ते से पोंछकर कहा। विधवा? हाँ और क्या, हम विधवा हैं। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे गेंदा ने बड़े गर्व से कहा। और हम, मैंने ईर्ष्या से कहा। तुम? वह घृणा से मुंह बनाने लगी। तुम तो कन्या हो, उसने मजाक उड़ाया। मेरा दिल बैठ गया। गेंदा मुझे हमेशा तुच्छ समझती है। मैं मजाल है जो उसकी बराबरी कर जाऊं। पिछले बैसाख में उसका ब्याह हुआ। सुर्ख सुर्ख कपड़े पहनाए गए। चमकते हुए चांदी के जेवर बिना किसी दूसरे की साझीदारी के उसकी मिल्कियत हो गए और वह कई दिन तक छम छम करती इठलाती फिरी। मैं बेचारी किसी गिनती ही में नहीं। टुकुर टुकुर मुंह देखना और बिल्ली की तरह उसके पीछे लगे रहना। कभी उसकी चूड़ियां गिनती, कभी उसके घुंघरू संभालती, कभी उसके झूठे गोटे का दोपट्टा जमीन पर लग जाने पर तड़प कर उठा लेती। अम्मा की ज्यादती देखो,
अगर मैं जरा लिहाफ का ही घूंघट निकाल कर बैठूं तो डांट बताती हैं। उह, आखिर क्यों क्यों बिछौने खोद रही है? जैसे लिहाफ घूंघट के इस्तेमाल से फट ही तो जाएगा। जब कभी दोपट्टियां ओढ़ने को मांगो तो झिड़क देती हैं। नहीं, कीचड़ में लिथड़न को ना। यह माना कि मैं गेंदा से छोटी हूं, मगर इतनी नन्ही भी नहीं कि दुल्हन न बन सकूं। मुझसे कहो सारी उम्र घूंघट निकाल बैठी रहूं और जरा भी जी न घबराए। आखिर मैं भी तो इंसान हूं। गेंदा का मियां बरसात में मर गया। सारा घर दिन रात रोता पीटता रहा। गेंदा की तो चूड़ियां तोड़ दी गईं और वह भी खूब रोई। हाय बेचारी गेंदा। सब उसको समझाते बुझाते और प्यार करते, और मेरा घर में कोई नोटिस भी न लेता। हर बात में यही कि बस अभी बच्ची हूं, अभी छोटी हूं। खाक पड़े ऐसे छोटेपन को। आखिर कब तक छोटी रहूंगी? इतनी तो बड़ी हो गई कि नीली शलवार भी ऊंची हो गई और गुलाबी कमीज भी अब जू को दे दी गई है। एक जरा सजने की कमीज थी, वह भी छोटी हो गई। अच्छी अच्छी चीजों के लिए तो मैं ढोंगरी हो जाती हूँ, और वैसे मतलब के वक्त मुझे सब छोटा बना देते हैं। यह अब तक मुझे नहीं मालूम कि छोटी हूं कि बड़ी। कुछ अजीब उलझन है। उह, तुम तो श्रृंगार नहीं करती, मैंने बेकार दोहराया। जब पति ही मर जाए तो फिर किस पर श्रृंगार करें? गेंदा ने सूफियाना लहजा अख्तियार कर लिया। मांग का सिंदूर, हाथ की चूड़ी पति ही के लिए तो होता है ना। उसने सुनी सुनाई बात को यकीन का रंग देने की कोशिश की। देख गेंदा, कितना ढेर सारा सिंदूर बन गया, मैंने पिसी हुई ईंट को उंगलियों से समेटते हुए कहा। गेंदा सिंदूर की ढेरी को एक मुकम्मल बेवा की तरह देखने लगी, लेकिन शीघ्र ही हम मुस्कुराने लगे। तू भाभी से न कहना। अच्छा आओ, उसने आगे सरक कर कहा, और हम दोनों श्रृंगार के लिए तैयार हो गए। मैंने एक निपुण की तरह गेंदा के उलझे हुए बालों को मुश्किल से पानी से चिपकाया और उनमें सिंदूर भर दिया। आहा, गेंदा का चेहरा लाल लाल हो गया और उसने शर्माकर मुंह ओढ़ने से छुपा लिया और हंसते हंसते लौट गई। अरे अरे, मैंने उसे चेतावनी दी, सब बिगड़ जाएगा। भाई हम नहीं। लाओ अब तुम्हारे लगाऊं, गेंदा ने मेरे सिर पर पानी चुपड़कर कहा। और बिंदी, मैंने आंखों को झपका कर कहा। हाँ हाँ, और क्या, उसने इत्मीनान दिलाया। एक जरा सी देर में हम दोनों सिंदूर से मांग भर और बिंदिया लगा सिर पर ओढ़नियां मड़कर सलीके से एक कोने में बैठ गए और एक दूसरे का मुंह देख देख कर अपनी सुंदरता का अंदाजा लगाकर शर्माना ही पड़ा। सामने से भैया नजर आए और गेंदा सुर्ख हो गई। हमने जल्दी जल्दी माथे की बिंदिया छुटा डाली और खिसियानी हंसी हंसने लगे। भैया मुझे धकेल कर गेंदा के पास बैठ गए। वह शर्माने लगी। भैया ने दांत पीसकर दोनों गालों में चुटकी ली और वह करके सुकड़ गई। ऐ है, यह क्या? भैया ने नफरत से पिसी हुई ईंट की ढेरी जूते से बिखेर कर कहा। उनकी उजली कमीज भी खराब हो गई। वह उसी पर चिढ़ बैठे थे। यह तो सिंदूर है, हमने बनाया है, मैंने गर्व से कहा। भैया उंगली से सिंदूर से खेलने लगे और पैर से गेंदा का पैर दबाया। ला, मैं तेरे लगाऊं। भैया ने सिंदूर लेकर गेंदा को लगा दिया। और उसने हथेली से सिंदूर छुटा दिया। भैया, गेंदा तो विधवा है, वह सिंदूर कब लगाती है? मैंने अपनी काबिलियत जताई। लगाएगी कैसे नहीं चुड़ैल? और उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे पीछे धकेला। उसने अपना मुंह छुपा लिया। गेंदा, फिर मैं तुमसे बोलूंगा भी नहीं। और गेंदा ने आखिर मुंह को खोल ही दिया। गेंदा, भैया ने पास सरक कर कहा, ब्याह करेगी? हट। और वह शर्मा गई। मैं भी ईर्ष्या में शर्माने की कोशिश करने लगी। हम दोनों घंटों ब्याह की बातें करके शर्माया करते थे। भैया को तो वह बातें मालूम भी न होंगी जो हमने आपा और नन्ही को करते हुए पलंग के नीचे छुपकर सुनी थी। हट कैसी? भैया ने कोहनी का ठोका देकर कहा, करेगी ब्याह?
बहू के छड़ों की झंकार की आवाज से हम तीनों चौंक पड़े। वह कुएं पर आ रही थी। गेंदा, उसने पुकारा और दूसरे क्षण हमारे सिरों पर आ गई। अरे राण, यहां बैठी है, चल स्त्री दहका, वह गुर्राई। गेंदा जल्दी से कतरा कर जाने लगी, मगर उसने लपक कर उसे जा लिया और बाल पकड़कर 2 झटके दिए। और यह मांग चोटी तूने कैसी करी है? उसने धौल मारकर कहा। गेंदा गोता मारकर निकली चली गई। मैं और भैया तड़प उठे। बहू से मेरे बदन में आग लगती थी। वह जब गेंदा को मारती, मैं जरूर उसका कुछ न कुछ नुकसान कर देती। आज भी जैसे ही उसकी आंख बची, मैंने मुट्ठी भर राख उसके साफ और सुथरे कलफ में झोंक दी और भैया ने कॉलरों पर खराब स्त्री के कसूर में नत्था के 2 झापड़ कस कर लगाए। सूंगू, गेंदा ने अपनी फटी हुई कुर्ती का गरेबान मेरी नाक से लगाकर कहा। इत्तर कहां से आया? मैंने बिलबिलाकर पूछा। भैया, और वह जोर से खिलखिलाने लगी। मैं भी ईर्ष्या को दबाकर हंसती। गेंदा, भैया ने बरामदे से पुकारा, यह कोट स्त्री के लिए ले जा। वह मेरी तरफ अर्थपूर्ण नजरों से मुस्कुराती हुई चली गई। गेंदा ऐसे चली जैसे लचकी जा रही हो। मैं जब चलती थी तो धपाधप जैसे घोड़ा दौड़ रहा हो। मैं तो मेरा जी घबराने लगा और मैं जलकर बाग में पानी देने की हौदी में एक लकड़ी उठाकर घंघोलने लगी। सुबह की पिसी हुई ईंट का सिंदूर अभी तक वहीं पड़ा था। भैया ने गेंदा को इत्तर लगाया और मेरे लगाना शायद भूल गए। भूल क्यों गए? जानबूझकर नहीं लगाया, हालांकि उनकी सगी बहन हूं। और गेंदा, वह तो उनकी कोई भी नहीं। मुझे भैया से नफरत हो गई और मैं जोर जोर से लकड़ी घुमाने लगी। हाँ हाँ, क्या करती हो बीबी? मेवाराम ने पीछे से आकर कहा। मैं गौर से मेवा को देखने लगी। मेवा भी तो मेरा कोई नहीं, मैंने सोचा, मगर मैं उसके हाथ देखकर उदास हो गई। क्या मजाल जो यह कमवक्त जरा अपने हाथ मांझकर मैल छुड़ाए। हर वक्त मिट्टी खोदता रहता है। मगर खैर। मेवा, मैंने नरमी से कहा, जरा यहां आ। और मैं गौर से लकड़ी से चू रही बूंद को टपकते हुए देखने लगी। क्या? वह लापरवाही से मुड़ा और टोपी आंखों पर सरकाकर गुद्दी खुजाने लगा। यह सिंदूर मेरे माथे पर लगा दे, मैंने हिम्मत भरे लहजे में हुक्म दिया। वह घे घे कर हंसने लगा और चला मुड़कर। सुन भाई, मैं तो। मेवा, जरा ठहरना। एक नए विचार के अधीन मैंने कहा। क्या है बीबी जी? वह जरा मुड़कर बोला। मेवा, ब्याह करेगा? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। ब्याह? मेरा ब्याह तो हो भी गया। वह खुरपी का दस्ता पेड़ के तने से ठोकने लगा। कब? मैंने मुर्दा आवाज में कहा। अरे राम, मुद्दतें गुजर गईं। उसने ऐसे कहा जैसे कोई बात ही नहीं। अच्छा, तो तू विधवा है? मैंने फैसला किया। अरे नहीं, वह हंसने लगा। कौन कोठरिया में मालिन बैठी है? क्या मालिन से तेरा ब्याह हुआ था? मैंने अचंभे से कहा। और वह चल दिया। अच्छा, तो वह बुढ़िया जिसे मैं मेवाराम की अम्मा समझती थी, उसकी बीवी थी। कैसी अजीब दुनिया है, मैंने सोचा और हौदी में लकड़ी डाल जोर से घुमाने लगी। मैंने झुककर अपना गरेबान सूंघा कि शायद वहां भी किसी इत्तर की खुशबू हो, मगर दूर दूर तक खुशबू का नाम न था। हाँ, सवेरे जो सालन गिर गया था उसकी अलबत्ता बिसांध थी। मैं चिढ़ गई। गेंदा चुपके चुपके भैया के कमरे में तौलिया में लपेटे हुए कपड़े रखने जा रही थी। मेरे दिल में खुदबुदी हुई और दबे पांव बिल्ली की तरह मैं भी पहुंची और दराज में से झांकने लगी। गेंदा फर्श पर बैठी कपड़े गिन गिन कर अलग कर रही थी। भैया कोने में खड़े सिर खुजा रहे थे। हट, गलत गिन रही है, भैया ने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा। उसने एक नजर भैया को देखा और त्योरी पर बल डालकर हंस दी। उन्होंने उसे खींचा तो वह सुकड़कर दरी पर औंधे मुंह लेट गई और किसी तरह ना उठी। भैया ने उसकी कमर में गुदगुदी की तो वह तड़प उठी। भैया जो आगे आए तो उसने एक थप्पड़ उनके गालों पर रसीद किया। अचंभा है कि मैं चौंक कर नीचे न गिर पड़ी।
भैया के थप्पड़, जिनके डर से सारा घर कांपता है, उन्हें गेंदा ने थप्पड़ मार दिया। मैं भागने के लिए तैयार हो गई। मैंने सोचा अब भैया ने उसका गला घोंटा और अब घोंटा। उन्होंने कचकचाकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपनी तरफ घसीट लिया। मैंने सांस रोक ली, मगर अरे लो, मैं हैरानी और खौफ की मिलीजुली भावनाओं से जख्मी होकर सरपट भागी और कमरक के घने पेड़ के नीचे आकर दम लिया। मेरा कलेजा बल्लियों उछल रहा था, कानों में जैसे कोई इंजन चल रहा हो। बदन कांप रहा था और जबान खुश्क थी। मैं देर तक इसी तरह डरी बैठी रही, आंखें बंद करके सोचा और फिर आंखें फाड़ फाड़ कर सोचा, मगर खाक जो समझ में आया हो। आखिर क्यों मेरी समझ में इतनी ढेर सी बातें नहीं आती। खामोश और गर्म दोपहर में निढाल होकर अजीब अजीब पहेलियों से उलझती रही, एक भी तो हल ना हुई। रोना आने लगा, जैसे किसी ने मुझे खूब ही तो मारा हो। गेंदा बरामदे में से लपक कर उतरी। मैं समझ गई कि मेरे सवालों का जवाब वही दे सकती है। गेंदा मुझे कितनी बातें बताती थी। क्या हुआ? मैंने बेचैनी से पूछा। कुछ नहीं, वह मक्कारी से इतराई, मगर फौरन ही एक एकांत कोने में बैठकर हम दोनों अजीब अजीब बातें समझने की कोशिश करने लगे। गेंदा ने तो उफ़ कितनी बातें बताई। अरे मगर आखिर क्यों? मैंने सब कुछ सुनकर सोचा। गेंदा कलफ चढ़ाने चली गई और फिर मैं ऐसी बैठी रह गई जैसे रास्ता गुम कर दिया हो। मैंने सोचा छोटी छोटी कमरखें बीनकर हार ही बनाऊं, या फिर उस नाली को पूरा कर लूं जिसे मैंने कल पानी देने के लिए खोदा था, या फिर एक नजर बाल कमीर की झाड़ी के नीचे डालाऊं, या नहीं तो लाओ यही मालूम करूं कि तीतरनी ने अंडे कहां देने शुरू किए हैं। मगर नहीं, मेरा दिल किसी बात में न लगा। न जाने क्यों हर खेल से मेरा जी उकता गया था और जी चाहता था चुपकी आंखें बंद किए हुए कोई सपना देखती रहूं जिसमें कोई नन्ही मुन्नी दुल्हन हो और फिर उसी ख्याल की दुनिया में गुम हो जाऊं। आखिर क्या करूं? गेंदा को देखो, मगर मैं क्या करूं? मेवा के पांव की चाप सुनाई दी और मैं जैसे चौंक पड़ी। एक ख्याल, एक उम्मीद की मिटी हुई सी झलक, और मैं जमीन पर दोनों हाथों से मुंह ढांपकर औंधी लेट गई। हाँ बीबी, जमीन पर उठो उठो, उसने मुझे देखकर कहा। मुझे मालूम हुआ कोई मुझे उठा रहा है और मैं नहीं उठती। मेरी पीठ में किसी ने गुदगुदी सी की, मगर ऊहूं, उठो नहीं तो कहता हूं भैया से कि कपड़े मैले कर रही है। उसने धमकी दी और वैसा ही लठ का लठ दूर खड़ा रहा। वह बड़ी लापरवाही से बांस की खपची छील रहा था, मगर उस अंदाज से नहीं जैसे भैया सिर खुजा रहे थे। उठती हो कि सचमुच ही जाकर कह दूं? और वह चला शिकायत करने। जरा सोचिए मेरा कैसा जी जला। सुअर, तू कौन होता है? मैंने चंचना कर कहा और एक पत्थर कस के उसके घुटने पर खींच मारा। अरे बाप रे, ठहर तो जाओ, कैसा पिटवाता हूं। दोपहर में या फिर घाम में घूमती है और रेत में लोटे लगाती है। जो कुछ कहो तो। ठहरो, वह सीसी करता चला गया। यह मेवाराम सदा का ठस है। क्या मजाल जो मुझसे सीधे मुंह बात कर जावे। बड़ा वही तो है ना। मैं ऐसी जली कि मोतिया की सारी कलमें जो उसने घंटों की मेहनत के बाद लगाई थी, एक एक करके खसूट डाली। ऐसे इंसान का यही इलाज है, मैंने सोचा और बिसूरती हुई अंदर भाग गई। कौन था जो मुझसे हमदर्दी करता? भैया ने तो कभी मुंह न लगाया, अम्मा ने लाड़ ही न किया। नतीजा यह हुआ कि बला की जिद्दी हो गई। स्वभाव में जो उलझन पैदा हुई तो सबसे ही बैर बांध लिया। बाजी जो अब की आई तो उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने का इरादा किया, क्योंकि मैं दिन भर वाही तबाही घूमती थी और लड़ती फिरती थी। मुझे गेंदा के छूटने का बड़ा अफसोस था, मगर सफर की खुशी कुछ ऐसी सवार हुई कि सब कुछ भूल गई। गेंदा, भैया, मेवा और सारी पुरानी बातें 2 साल की मुद्दत में सपना हो गईं
और जब मैं वापस आई तो दुनिया ही बदल गई थी। भैया दिल्ली भेज दिए गए थे। उनके कमरे में मेहमान ठहरते थे। मेवाराम नमूनिया से मर गया था क्योंकि उसने अपनी मिट्टी से खेलने की आदत न छोड़ी थी और सर्दी लग गई। अचंभा है कि मैं खुशी और हैरानी से पागल न हो गई। जब मैंने सुना कि गेंदा के बच्चा हुआ था तो खुशी प्रकट करने पर मुझे डांटा गया। मैं खाक न समझी कि क्यों। ऐ है, बहुतेरी तो उसने कोशिश की, मगर वह तो। आगे मैंने नहीं सुना कि शेखनी ने क्या कहा। ऐ है, वह तो मारे डालता था। बड़ी आफतें उठी। बीवी ने कहा। मैंने फौरन उसे दिल्ली चलता किया। पढ़ने वाला बच्चा, यह नीच जात कमीनियां शरीफों को यूं ही। और फिर बावजूद सांस रोककर सुनने के मैं आगे न समझ सकी। गेंदा का बच्चा, मैं बिस्तर पर लेटी लेटी बार बार दोहराने लगी। मुझे हैरानी पर हैरानी थी, मगर यह बच्चा आखिर क्यों? वह तो अगर सरकार को खबर हो जाती तो जाने क्या होता। इसीलिए तो मैंने जल्दी से उसे दफा किया। मुझे बीवी की आवाज फिर सुनाई दी। अब मैं समझी। ओहो, मेरी नजरों के सामने सारी बातें सिनेमा की तस्वीरों की तरह फिर गईं और मेरा दिल बैठने लगा। लेकिन फौरन ही गेंदा के बच्चे को देखने के लिए मैं बेकरार हो गई। मेरी नजरों में नन्हा मुन्ना सा बच्चा फिरने लगा, जैसा हमने रेल में लाहौर जाते वक्त देखा था। जरा सा बच्चा, मगर कितना प्यारा। हमारे यहाँ तो कोई भी बच्चा नहीं, कोई बच्चा मेहमान भी नहीं आता। मुझे गेंदा के बच्चे पर प्यार आने लगा। अंधेरे में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी के नन्हे हाथ मेरी ठोड़ी और गर्दन पर रेंग रहे हैं। मैं चुपके लेटी रही कि कहीं वह छोटी छोटी फरिश्तों जैसी उंगलियां मेरे हिलने डुलने से भाग न जाएं। रात को सपने में बच्चे ही बच्चे, सैकड़ों बच्चे, अजीब अजीब शक्लों के, गेंदा की शक्ल के, मेरी शक्ल के, भैया की शक्ल के, यहां तक कि मरे हुए मेवाराम की शक्ल के। सैकड़ों बच्चे किलबिल करते, कुछ बालों वाले गोल मटोल सिर, जरा जरा से हाथ, रेत के बेशुमार जर्रों की तरह सारे ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे। सुबह मैं छुपकर गेंदा के बच्चे को देखने चली गई। गेंदा अपनी कोठरी के दरवाजे की तरफ पीठ किए झुकी हुई कुछ कर रही थी। मेरे पैरों की चाप सुनकर वह चौंक पड़ी और डर कर मुझे देखने लगी और जल्दी से उसने अपने कपड़े समेट लिए। मैंने सामने जाकर देखा तो एक बहुत ही छोटा अधनंगा इंसान उसके घुटने पर पड़ा अपना कलेहिया सा मुंह फाड़ रहा है। ओए, कितना मुन्ना सा है, मैंने उसके पास उकड़ू बैठते हुए कहा। गेंदा कितनी दुबली हो गई थी, जैसे लकड़ी। वह घबराई हुई थी। उसने मेरी तरफ से मुंह फेर लिया। हाय, जान है तेरा बच्चा तो, मैंने खुशी से चीख कर कहा और जमीन पर बैठ गई। जी चाहा गेंदा और उसके बच्चे को उठाकर कलेजे से लगा लूं। मुझे न जाने क्यों रोना आने लगा। जरा मुझे दे गेंदा, मैंने हाथ बढ़ाकर कहा, मगर वह खामोश बैठी अपने आंसू पोंछती रही। अरे, रो रही है तू? मुझे तो रुदन आने लगा। एक तो गुड्डू बच्चा है और फिर रो रही है। ला, मुझे दे। वह सिर झुकाए मुंह पोंछती रही और बच्चे को छुआ तक नहीं। मैंने चाहा बच्चे को गोद में ले लूं। ई, वह तो ऐसा गिलगिला जैसे गोश्त की बोटी और किसी तरह ना उठा। ओ गेंदी, जरा उठा दे, मैंने अपने पुराने खुशामद भरे अंदाज में कहा। गेंदा ने मुझे गौर से देखा, जैसे वह मेरी आंखों में कुछ तलाश कर रही हो। शायद जो कुछ वह ढूंढ रही थी उसे मिल गया और उसने ऐसी आसानी से बच्चे को उठाकर मुझे दे दिया कि मैं उसकी अभ्यस्तता पर हैरान रह गई। जैसे रुई का गोला, हल्का फुल्का दुबला सा बच्चा। मैं उसे टाट पर लिए बैठी रही और गेंदा ने मुझे लाखों करोड़ों अजीब अजीब बातें बताईं। किस तरह वह महीनों मारी गई। 14-15 वर्ष की गेंदा खुद भी बहुत सी बातें नहीं समझती थी। मुझे कैसे बताती? हम दोनों क्यों, कैसे? और अरे पर आकर रुक जाते।
जब बहू का काला कलूटा बच्चा हुआ था, जो कुछ दिन बाद ही मर गया, तो कैसे गाने बजाने हुए थे। बहू को मनो घी और गुड़ ठुसाया गया था। और अब जो गेंदा को इतना गोरा यह नन्हा सा लल्लू आया, तो कुछ भी नहीं। गेंदा पीटी और भूखी रखी गई और मरते मरते बची। तब यह नन्हा सा लल्लू आया। लल्लू के पास 2 ही कुर्ते थे। ठंड में मरा जाता था, रात भर रोता था। बहू उसे हर वक्त कोसती थी कि मर जाए तो छुट्टी हो जाए। गेंदा ने चुपके से लल्लू के पैर में काला डोरा भी बांधा था कि कहीं उसे नजर न लगे। उसने साफ साफ स्वीकार किया था कि जहां लल्लू दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्यारा है, वहां मैं भी और भैया भी। भैया के नाम पर उसकी आंखें अपनी पुरानी रोशनी पर चमकने लगी और वह उनकी लगातार चर्चा करती रही। वह अब छुट्टियों में भी नहीं आते। हाँ, अब आएंगे। पार साल मसूरी चले गए थे। मैंने बच्चे की उंगलियां गिनते हुए कहा। तुम उन्हें चिट्ठी लिखोगी? क्यों बीबी? उसने शौक से पूछा। हाँ हाँ, मैंने जोर से सिर हिलाया। हाँ तो लिख देना, लल्लू तुम्हें बहुत बहुत सलाम करता है और बहुत ही याद करता है। अच्छा, मैंने कहा, हालांकि लल्लू चूं करना भी न जानता था। और यह भी लिखना कि इसके लिए अब की लाल बनियान लाएं, जैसे बसंती का छोरा पहने हैं। और यह कि उसने शोक भरी नजरों से शून्य में देखते हुए कहा, अब की बार छुट्टियों में 2-4 दिन के लिए जरूर आना। जैसे वह किसी से प्रार्थना कर रही हो और हल्के से हंसती। वह न जाने क्या क्या बकती रही और मैं लल्लू के बालों से खेलती रही। देख देख गेंदा, लल्लू कैसे चचोड़ रहा है। आ, मैंने उंगली में गुदगुदी महसूस करके कहा। भूखा है। गेंदा शर्मा गई। ले भाई, नहीं तो रो देगा फिर। गेंदा ने अपने दुबले पतले हाथों से बच्चे को उठा लिया और थोड़ी ही देर में उसे कलेजे से चिपटा लिया और साड़ी में मुंह छुपाकर हंसती रही। मैं बड़ी उत्सुकता से नन्हे लल्लू के पतले होठों को देखती रही और वह लंबी सांसों से दूध पीता रहा। नन्ही सी माँ फूहड़पने से उसे संभाल रही थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।